हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नमाला 2.2 का प्रश्न संख्या जो 1 है उसका जो दूसरा भाग है उसको आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो हमें इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले इस बहुपद को लिख लेते हैं। तो प्रश्नमाला 2.2 के अनुसार जो बहुपद दे रखा है वो है 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। तो ये बहुपद हमें दे रखा है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हल में लिखते हैं दिया गया बहुपद। ये लाइन आपको लिखनी है जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिलने में सहायता मिलेगी। तो दिया गया बहुपद कौन सा दिया गया बहुपद है? तो बहुपद दे रखा है 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें जो सबसे लास्ट का जो पद होता है अचर राशि उसका गुणांक एस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करना है। देखिए यहाँ पर अचर राशि 1 है और एस स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 4 है। तो हमें अचर राशि की गुणा एस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 गुणा 1, तो हमारे पास क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, तो अब हमें दो ऐसी संख्या को खोजना है जिससे हम गुणा करें तो हमारे पास 4 आए और जोड़े या घटाए तो हमारे पास माइनस का 4 आए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है? तो ऐसी तो दो संख्याएं होती है। एक तो 4 गुणा 1, ये एक तो स्वयं होती है जो कि 4 ले आती है, और एक होती है 2 गुणा 2। तो हमें इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर 4 गुणा 1 4 होता है, लेकिन जब हम इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 4 नहीं आएगा। लेकिन जब हम माइनस का कर देते हैं और 2 भी माइनस का कर देते तो हमारे पास माइनस का 4 आ जाता है। तो जो संख्या 2 है, 2 गुणा 2, ये सही है। तो हम इसको जो है इसके भाग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 4s को माइनस 2s गुणा माइनस 2s के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4s, इसको तो ऐसे ही रहने देना है, और यहाँ पर 2s माइनस 2s प्लस 1, हमने 4s के 2 भाग कर दिए। तो यहाँ पर देखिए अब 4 भाग बन गए। तो हमें 2 के जोड़े लेने। तो पहला जोड़ा ये और दूसरा जोड़ा ये, और जो हमने 2 के जोड़े बनाए हैं उनमें से हमें कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 4 के जब हम गुणनखंड करते हैं, यहाँ से हम गुणनखंड करते हैं इसके, तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, और s यहाँ पर देखिए 2 बार है, s का वर्ग है तो यहाँ पर s गुणा s। तो मैं 4s वर्ग को 2 गुणा 2 गुणा s के रूप में लिख सकता हूँ, और 2s को लिख सकता हूँ 2 गुणा s। तो देखिए जो 2 है वो दोनों संख्या के पास है, और एक s है जो कि दोनों संख्या के पास है। तो 2s जो है वो दोनों संख्या के पास उपस्थित है। तो 2s को हम बाहर ले लेते हैं, और जो संख्या बच गई है उसे कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 रह गया और एक s रह गया, तो 2s, और ये जो 2s है ये तो पूरा ही बाहर निकल गया। तो यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2s है लेकिन इसके पास ना तो 2 है ना s है, तो यहाँ पर तो सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन निकाल सकते हैं। इसके बाद ये देखिए पूरा कोष्ठक ही कॉमन नहीं है, तो इसको जैसा वैसा ही रहने देना है। लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन है, ये माइनस है, तो जो कॉमन आता है माइनस वो क्या करता है कि कोष्ठक के अंदर के चिन्ह को बदल देता है।
तो यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस कर देता है। अब देखिए यहाँ पर एक ये कोष्टक और एक ये कोष्टक समान है, तो जो कोष्टक समान है उसे एक कोष्टक में लिखना है, तो 2s माइनस 1, ठीक है। और जो संख्या बाहर रह गई उसे भी अलग कोष्टक में लिख देनी है। तो यहाँ पर 2s रह गया था और एक माइनस का 1 रह गया, तो हमारे पास 2 ब्रैकेट आ गए। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट के समान 0 रख देना है, तो यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर 0 रख देना है। दूसरे वाले ब्रैकेट में भी इसी तरह से करना है, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2s बराबर प्लस का 1। इसी तरीके से इस तरफ भी होगा, यहाँ पर 2s ये माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच गुणा का संबंध है, तो यहाँ पर देखिए s अकेला रह जाएगा और प्लस यहाँ पर ये गुणा में तो इधर आके बट्टे में आ जाएगा। इस तरफ भी इसी तरह से करना है, तो s यहाँ पर प्लस 1 था, ये इधर गुणा में था तो ये बट्टे में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 शून्यक प्राप्त हो गए, तो हमें इससे आगे भी सोल्व करना है, क्योंकि हमें इसके शून्यांकों के जो गुणांक होते हैं उनके बीच संबंध की सत्यता भी जांच करनी है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले वाला शून्यक है उसे हम अल्फ़ा मान लेते हैं और जो दूसरा वाला शून्यक उसे हम बीटा मान लेते हैं। अब इससे आगे हमें जांच करनी है जो कि प्रश्न में हमें दे रखा है। अगर प्रश्न जांच करने को ना कहता तो हमारा प्रश्न यहाँ तक ही सीमित रहता, लेकिन हमें जांच भी करनी है। तो हमें जांच करनी है सबसे पहले शून्यांकों के योगफल के बीच, शून्यांकों का योगफल। यहाँ पर शून्यांकों का योगफल है, यहाँ पर शून्यांक क्या है, अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर शून्यांकों का योगफल करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। तो हमारे पास शून्यांकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस, वैसे तो x का गुणांक होता है लेकिन यहाँ पर प्रश्न में हमें s दे रखा है, तो यहाँ पर हम s रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस s का गुणांक बटा s स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। आपको ये सूत्र को याद रखना होगा, तभी आपके ये प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा और बीटा का मान क्या है, 1/2 प्लस योगफल करना है, और बीटा का मान यहाँ पर क्या है 1/2। ये बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस, s माइनस s का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें s का गुणांक क्या दे रखा है, -4। हमें प्रश्न में ये दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 बट्टा s स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए s स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हम 4 रख देते हैं। ये माइनस का माइनस कट जाएगा कोष्टक के बाहर अंदर, तो यहाँ पर रह जाएगा 4/4 बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस है तो प्लस, 2 का भाग 2 में एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो यहाँ पर देखिए 1/2 बराबर, यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पर 1 और 1 मिलकर 2 बनते हैं, और 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो देखिए दोनों जो पक्ष है वो समान है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो इसका अर्थ है कि शून्यांकों का योगफल के बीच संबंध वो सत्य है। इसके बाद हमें शून्यांकों के गुणनफल के बीच भी संबंध ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम करते हैं, तो उसका भी सूत्र होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सूत्र। तो शून्यांकों का गुणनफल
शून्यांकों का गुणनफल बोले तो शून्यांक हमारे पास क्या है, अल्फा गुणा बीटा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है अचर राशि बटा एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक ये सूत्र होता है। तो आपको शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल ये दोनों सूत्र याद रखने होंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास देखिए अल्फ़ा और बीटा 1/2 है और बीटा हमारे पास भी 1/2 है। तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/2 गुणा 1/2 ये बराबर है, तो बराबर अचर राशि देखिए प्रश्न में हमारे पास अचर राशि क्या है, 1 है। तो इसे हम इस प्रश्न में रख देते 1 और एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, हमें प्रश्न में दे रखा है। इसका जब हम इससे गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और ये 1/4। यहाँ पर भी देखिए दोनों जो पक्ष है वो बराबर है, इधर भी 1/4 है और बराबर के इस तरफ भी 1/4 है। तो हमने जो शून्यांक थे उनके योगफल और उन शून्यांकों के गुणनफल के बीच संबंध ज्ञात कर लिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं शून्यांकों वे गुणांक के बीच संबंध सत्य है। तो इस तरह से हमारा पूरा जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाता है। इस तरीके से ये लाइन भी आपको लिख देनी है। तो इस तरीके से हम प्रश्नमाला 2.2 का जो प्रश्न संख्या 1 है उसका जो दूसरा भाग है उसको आज की इस वीडियो में हमने सोल्व किया। आशा है आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि डेली आपको ऐसे वीडियो मिल सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।